युस खरीदार 8,000 10,000 12,000 वोल ओस गनावन वोल सु हेकान यिथै। इस तरह का ओरिएंटेशन है कि अगर किसी को आप कैश भी गिफ्ट देंगे तो उसे लगता है इसने कुछ नहीं लाया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोना जो एक वक्त पर एक ज़रूरी बचत और रिवायत का हिस्सा माना जाता था, आज आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इन बढ़ते दामों के बीच हम बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से और जानते हैं कि इन दामों का उनकी खरीदारी और ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक बैग। जो इस वक्त सोने के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है आम लोगों पर? ये तो बढ़ता है इंटरनेशनल रेट के हिसाब से, डॉलरों में ऊपर नीचे होता है, चढ़ाव होता है, तभी सोने के ऊपर रेट बढ़ जाता है। कभी डाउन भी होता है, अगर बढ़ जाता है 1000 डाउन करते हैं 100-200 रुपया। अक्सर में जंग की वजूहत भी था, इस वजह से भी रेट अप होती है। अगर 10 चीज लेने हैं वो 5 ही चीज लेते हैं 10 लाख में। पहले अगर 10 चीज आएंगे 10 लाख में, आप 5 ही चीज आएंगे। यही बात है, यही मुश्किल पड़ गया गरीबों के ऊपर, हमेशा मुश्किल पड़ रहा है। इस वक्त जो रेट्स है गोल्ड की, क्या उससे कारोबार पे असर पड़ रहा है? ऑब्वियसली कारोबार पे तो असर पड़ेगा। कस्टमर की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। युस खरीदार 8,000 10,000 12,000 वोल ओस गनावन वोल सु हेकान यिथै। जो आइटम उसको 10,000 में एक रिंग आती थी, वो आप 25,000 में आ रही है। ऐसे पान में गिफ्ट करान, बाजू दूर टापस करान 5 वो सिस्टम ही खत्म हो गया। जो रीसेंट डिप के चलते आप लोगों को क्या मशवरा मैं लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ, यम ती बेनि बे सोन होता है टॉपस पे 18-19 ग्रामस पे टॉप सह कह सोन कन इन्वेस्टमेंट तुम हो इन्वेस्टमेंट पर्पज खतर। इन्वेस्टमेंट 6 रथ वरी 2 वरी तक ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग अति हो तो अति कुन अति हो तो अति थो बेफिक्र रूज। मे खतर ऑलरेडी अक दो वीडियो बनोमुत, तुम हेकु चेक कर। आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कह सकते हैं? सोने में और ज्यादा रेट्स बढ़ सकती है? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कह रहा हूँ, मैं इस ट्रेड में अराउंड 25 ईयर्स से 20 ईयर्स हूँ। मैंने गोल्ड को ओवरऑल हमेशा हाई पे ही देखा। जी, मेरा नाम मंजूर है और मैं ट्रेड से वाबस्ता हूँ। जहाँ तो गोल्ड प्राइसेस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से ये पहली बार मैं भी अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि इस तरह का हाइक हो रहा है, और हाइक भी इस तरह का हो रहा है कि लाइक ऐसी फ्लक्चुएशंस उसके अंदर आ रही है कि आम इंसान बहुत परेशान है। और जहाँ तक मार्केट के ऊपर इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, जैसे गोल्ड की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी, जब ये नॉर्मल रेंज में था, एफोर्डेबल था, लोग इसको एफर्ट कर पाते थे गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए, या अगर किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, तो उसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट मार्केट पे ये रहता था कि हमारे मार्केट का काम भी अच्छा रहता था। लेकिन जब से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और हाइक तो अब इतना हो गया है कि मतलब आम इंसान के दायरे से ये बाहर निकल चुका है। अगर हम गोल्ड की बात करें, प्राइस हाइक के बावजूद भी लोग मजबूरन ले रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ले रहे हैं। इतनी क्या इम्पोर्टेंस है गोल्ड की, इसके बावजूद भी लोग इसके ले रहे हैं? ये देखिए, ये चीज़ें वो कहते हैं ना कि कुछ सोसाइटीज़ के ऊपर अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी है, ये कुछ गोल्ड को लेकर बड़ा ओरिएंटेड है। इस तरह का ओरिएंटेशन है कि अगर किसी को आप कैश भी गिफ्ट देंगे तो उसे लगता है इसने कुछ नहीं लाया। जब गोल्ड की कोई चीज़ देते हैं तो नहीं जी, बड़ा कुछ खास ले आया है। तो वो एक चीज़ है, उसको इस समाज से इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। यंग जनरेशन अब इस बात को समझ रही है कि ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अभी भी वो क्लासिकल अप्रोच है जहाँ पर गोल्ड को इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब देखिए, गोल्ड पाउंड्स की अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ कश्मीर वैली ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज यहाँ से बाहर अगर आप देखेंगे तो उसकी कोई उतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, गोल्ड पाउंड है तो हमारे पास कोई एसेट है। तो इस चीज़ को भी दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए। गोल्ड को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊपर बुरे असरात ही पड़ेंगे। देखिए, शादियाँ ब्याह वगैरह सब एक जैसे नहीं होते। हमारे सोसाइटी के अंदर अदर क्लासेस होते हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफ़र हो रहा है। हमारी बहनें जिनकी शादी होनी है उनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसको अगर हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो शायद इसका हाइक होना
हमारे ऊपर उतना असर पजीर नहीं होगा। आजकल लोग रियल एस्टेट देखिए पूरा का पूरा बैठा हुआ है। रीजन ये है कि गोल्ड में इतनी हाइक से लोग समझते हैं कि जमीन ज़रात वो सब चीजें लेने के बजाय अगर हम लोग प्रेफर करेंगे इसी गोल्ड को, शायद प्रॉफिट्स या बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। तो इस चीज को, इस जहनियत को तब्दील करने की जरूरत है। हाँ, मेरा नाम मंजूर कार है। तो अगर बात करेंगे कि जो इस वक्त मार्केट के अंदर जो गोल्ड का जो भाव जो आसमान छू रहा है, अगर देखेंगे कि ज़मीनी सतह पे जो एक मिडिल क्लास का तबका जो है, मिडिल क्लास का तबका हर बार सोने का इस्तेमाल तो करता ही था, चाहे शायद ब्याह के मौके हो, चाहे हमें खैर या एग्जामिनेशन पर पास हो या कोई भी मुबारकबादी हो, तो गोल्ड का इस्तेमाल तो मिडिल क्लास बिलखुसूस करता ही था। क्योंकि जब से पिछले 1.5 साल की बात करूं, पिछले 1.5 साल से जब से इस सोने का भाव आसमान छूने लगा, अब मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हो गया। अब पहुंच से ही बाहर नहीं हुआ, अब ये सोच से बाहर हो गया। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2023 की अक्टूबर की 5,000 पर ग्राम मिलता था गोल्ड। अगर आज की डेट की बात करूं 2026 के अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ कि 19,000 तक है पर ग्राम पहुंचा है। जब कोई भी चीज आम इंसान के पहुंच से बाहर तो उसका असर सीधे उस कारोबार पे पड़ता है कि हमारे हजारा भाई इस चीज के कारोबार, गोल्ड का कारोबार करते हैं, तो इस वक्त वो मंदी के हालात में है। क्योंकि जब खरीदना ही बंद हुआ तो वो बेचेंगे क्या, और उसके मुज़िर असरात ये हुए कि उनका रोजगार, उनका कारोबार बिल्कुल वो इस वक्त एक मतलब कि वो बिल्कुल खत्म ही हो गया। आम इंसान तो इस वक्त सोच ही नहीं सकता है या वो समझ ही नहीं पा रहा है कि जहां पर उसको जरूरत भी हो गोल्ड की, वो गोल्ड के लेने में हिचकिचाता है। क्योंकि मार्केट में इस तरह की रेट पिछले 1.5 साल से है इसमें कि आम इंसान तो वो चीज अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा कि इस चीज की जो बैनुल अक़वामी मंडी हो इस पे कोई कंट्रोल हो जाए, ये किसी ठहराव पे आ जाए, ताकि हमें हर वक्त जो मिडिल क्लास तबके को इस चीज की जरूरत रहती है, चाहे शादी ब्याह हो की लेन देन तो इसका तो होता ही है, चाहे कोई भी खैर का मौका हो, कोई भी अच्छा सा मौका हो, तो मुबारक की वादी हो, तो इस चीज का इस्तेमाल तो हम करते हैं। मगर इस वक्त तो नकदी पे ही सारे लोग काम चला रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लेने में किसी की हिम्मत ही नहीं है।